भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग मार्ग में चलने के लिए वितर्कों को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक वितर्क आत्मा को दुखी करते रहेंगे तब तक योग मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से अशुद्धि के कारण से मन एकाग्र नहीं होता, जिस प्रकार से परिग्रह के कारण से मन एकाग्र नहीं होता, जिस प्रकार से व्यभिचार के कारण से मन एकाग्र नहीं होता, चोरी के कारण से मन एकाग्र नहीं होता, असत्य झूठ के कारण से मन एकाग्र होता नहीं, आवेश के कारण से, क्रोध के कारण से, गुस्से के कारण से, हिंसा की प्रवृत्ति के कारण से मन एकाग्र नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से यदि असंतोष है तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन के अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति है, जो आकांक्षा होती है, ये भी मेरे को चाहिए, ये भी मेरे को चाहिए, ऐसा मेरे को चाहिए, वैसा मेरे को चाहिए, ये जो प्रवृत्ति है मन में, इस प्रवृत्ति ने मन को नाखुश रख दिया। मन खुश नहीं रहता है, मन में संतोष नहीं रहता है। आप देखेंगे हर व्यक्ति से नाखुश है। प्रत्येक व्यक्ति से किसी न किसी रीति से, किसी न किसी पद्धति से वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। इसी असंतोष के कारण से मन के अंदर इतने वितर्क उत्पन्न होते हैं, उन वितर्कों से युक्त होने के कारण से हम संध्या में, ध्यान में अपने मन को ईश्वर में नहीं लगा पाते। संतोष नहीं है व्यक्ति को। विद्यार्थी को अध्यापक से संतोष नहीं है, अध्यापक को विद्यार्थी से संतोष नहीं है। आप जिस किसी को भी उंगली लगा करके देखिएगा वो व्यक्ति नाखुश दिखाई देगा। इतनी अपेक्षाएं हैं व्यक्ति के मन में, इतनी अपेक्षाओं का ढेर लगा हुआ है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति तो हो ही नहीं सकती, इसलिए व्यक्ति नाखुश रहता है। संतोष नहीं है जीवन में।
दरिद्र कौन होता है? दरिद्र वही होता है जिसके मन के अंदर आकांक्षाएं होती है। जिसके मन में जितनी अधिक आकांक्षाएं होती हैं वो उतना ही दरिद्र है। वो एक श्लोक पढ़ते हैं आप लोग, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या। हम तो बहुत खुश हैं जी, ऐसे सादा कपड़े पहन करके खुश हैं, एक ही कलर का है तो कोई परेशानी नहीं होती है। रोज इसी को, मैं मोटी भाषा में कहूं, रोज इसी को रगड़ो ना, किसी कुछ नहीं पता लगेगा ये बदल बदल करके कपड़े पहन के आ रहा है या रोज वही पहन के आ रहा है। हम खुश हैं एक ही जैसे कपड़े में, एक ही जैसा है, एक ही कलर का है। और कोई रंग बिरंगे कपड़े पहन करके भी खुश है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही खुश रहता हूं, ऐसे कपड़ा पहनने वाले खुश रहता, ऐसा नहीं है। जो रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के अलग अलग कलर्स के कपड़े पहन करके भी खुश है। हम सादा भोजन खा करके भी खुश हैं, वो बढ़िया बढ़िया भोजन खा करके भी खुश हैं। वयमिह परितुष्टा वल्कलै, जैसे तैसे हम रहते हैं। और वो त्वं च लक्ष्म्या, आप तो ऐश्वर्य से युक्त हो, कपड़े बहुत अच्छे हैं आपके पास में, महंगे महंगे कपड़े हैं आपके पास में, हमारे तो सस्ते कपड़े हैं। आप भी खुश हो, हम भी खुश हैं। अब बढ़िया बढ़िया भोजन, मसाले और वो ये पता नहीं क्या क्या मिला करके, क्या क्या संस्कार करके, कैसे कैसे बना करके आप खाते हो, आप उसी में खुश है। आप खुश हो, और हम भी ऐसे सादा भोजन खा करके खुश हैं। आप मिर्च खा करके खुश हो, हम बिना मिर्च खा करके खुश हैं। आप चाय कॉफी पी करके खुश हो, हम दूध पी करके खुश हैं। दोनों खुश हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समह्य परितोषो निर्विशेषो विशेष। जब आप भी खुश हम भी खुश, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। सतु भवति दरिद्र, दरिद्र तो वही होता है यस्य तृष्णा विशाला। यदि आप चाय कॉफी पी करके भी ना खुश है और मैं दूध पी करके भी ना खुश हूं, तो दोनों ही दरिद्र है, दोनों ही दरिद्र है। मैं सादा कपड़ा पहन करके और आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन करके, दोनों ही, मैं भी ना खुश आप भी ना खुश, तो दोनों ही दरिद्र है। दरिद्रता जो है मन से संबंधित रखता है, याद रखना। दरिद्रता वो दरिद्रता नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं इसलिए दरिद्र है, अच्छा मकान नहीं इसलिए दरिद्र है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं इसलिए दरिद्र है, बढ़िया खाना नहीं है इसलिए दरिद्र है। दरिद्र वो नहीं होता है, दरिद्र वो होता है जिसके मन में तृष्णाएं। सतु दरिद्रो भवति यस्य तृष्णा विशाला, जिसके मन में विशाल तृष्णाएं हैं, ढेर सारी, बिना रोक टोक के ऐसे धड़ 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 आ रही हैं तृष्णाएं मन के अंदर। उसका प्रवाह इतना तेजी के साथ है कि रुकता ही नहीं है प्रवाह। जैसे गंगा के अंदर पानी का बहाव जबरदस्त होता है जब बरसात होती है, बरसात के मौसम में गंगा जो है फुल निकलती है, पूरा एकदम भर करके। तो ऐसा ही प्रवाह हमारे मन के अंदर चल रहा होता है। जिसको भी देखोगे ना, वाओ, बस वही चाहिए मेरे को, ठीक है ना। जिसको भी आप देखोगे ना, बस वही, उसी की इच्छा है, बस ये मेरे पास होना चाहिए। और उसके लिए मेहनत करता आदमी, और जब मिलता नहीं है बड़ा नाखुश रहता आदमी। मेहनत करता है, इसका कोई वो नहीं है कि मेहनत नहीं करता हो, हर आदमी कर ही रहा है, मेहनत करता ही जा रहा है, लेकिन उसके बदले में जो भी उसको मिलता है ना, उसमें खुश नहीं है। उस मेहनत के बदले में जो भी उसको मिलता है उसमें खुश नहीं है। शिकायत है उसको, हर आदमी को शिकायत है, ब्रह्मचारी को शिकायत है और अध्यापक को भी शिकायत है, मठाधीश को भी शिकायत है और मठ में रहने वालों को भी शिकायत है। हर आदमी के मन में शिकायत शिकायत शिकायत।
खुश नहीं आदमी। जो भी उपलब्ध है उस उपलब्धि में आदमी संतुष्ट नहीं रहता। और महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? संतोषो वै स्वर्गस्तमः। संतोष जो है स्वर्ग के समान है। संतोषः परमं सुखम। संतोष तो बहुत बड़ा सुख है। और महर्षि पतंजलि ने तो योग में संतोष को तो अनुत्तम सुख कहा है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष तो अनुत्तम सुख है। अनुत्तम का मतलब है साधारण नहीं है, विशेष भी नहीं है, फिर क्या है? उसके समान कोई है ही नहीं, ये है विशेष। तो विशेष का भी विशेष होता है आजकल। वो कहे अनुत्तम सुख लाभ। ये साधारण भी नहीं, विशेष नहीं है, उस जैसा कोई सुख नहीं है दुनिया में। ऋषि की बात को समझने का प्रयत्न करिए। वो कहते हैं संतोष के समान दुनिया में और कोई ऐसा सुख है ही नहीं है। ना तो साधारण है ना विशेष है। उस जैसा सुख इस दुनिया में और कोई सुख हो नहीं सकता। इसलिए वेदव्यास को यह कहना पड़ा, संतोषो वै स्वर्गतमः। वो तो स्वर्ग के समान है। संतोषः परमं सुखम। संतोष तो बहुत बड़ा सुख है। तुष्टिर न किंचित परतः। तुष्टि से, संतोष से बढ़कर और कोई नहीं है दुनिया में। स सम्यक प्रतिष्ठति। अगर जिसके जीवन में ये संतोष है, सम्यक प्रतिष्ठति, बिल्कुल ठीक रहता है आदमी। आकांक्षा ही नहीं है उसको। उसको यह पता है जो मेरा अधिकार है। मेरी बात को समझना, जो मेरा अधिकार है और मेरे अधिकार में जो मेरी योग्यता है, और जैसा ज्ञान है मेरे पास में, मतलब जैसी बुद्धि है मेरे पास में, जैसे भी साधन है मेरे पास में, जितना सामर्थ्य है मेरे में, उस सामर्थ्य के अनुसार, उस योग्यता के अनुसार, उस योग्यता के अनुसार, उस ज्ञान विज्ञान के अनुसार, और जितने भी मेरे पास उपलब्ध साधन है उनके अनुसार मैं पूरा मेहनत करूंगा। उस मेहनत में, उस पुरुषार्थ में कमी नहीं होने दूंगा। और उसके बदले में जो कुछ भी मिलता है उसी में खुश रहूंगा। इसी का नाम है संतोष। मेरी बात समझ लेना। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार होता है। उसका अधिकार का क्षेत्र अलग है। विद्यार्थी का अधिकार अलग प्रकार का है, अध्यापक का अधिकार अलग प्रकार का है। हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है। अपने अधिकार में, अपनी योग्यता के अनुसार जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है आपके पास में, जितना भी ज्ञान विज्ञान है आपका, जैसी बुद्धि आपकी काम करती है, उसके अनुरूप जैसा आपने मेहनत पुरुषार्थ किया, उसके बदले में जो प्रतिफल मिलता है उसमें खुश रहने का नाम संतोष है। लेकिन ऐसा आदमी नहीं होता। इधर देखिए, आदमी करता तो इतना है और चाहता इतना है। मतलब करता तो इतना है और चाहता इतना है। यही असंतोष है। और किसी महापुरुष ने कहा है, बहुत अच्छे ढंग से कहा है, सर्वाः संपत्तयः तस्य संतुष्टम यस्य मानसम। बहुत बड़ी बात कही है। सर्वाः संपत्तयः तस्य, सारी संपत्तियां उसी की है। दुनिया में जितनी भी संपत्तियां हैं वो सब की सब उसी की है। संतुष्टम यस्य मानसम, जिसका मन ही संतुष्ट हो, जिसका मन खुश हो,
तो उसके लिए तो सारी संपत्तियां उसी की है। एक सोच है, एक दृष्टि है ये। उसे पता है आपके पास है, मेरे पास है, एक ही बात है, ना मैं ले जाऊंगा ना आप ले जाओगे। क्या फर्क पड़ता है, आपके पास है। मेरी बात समझ रहे ना? आपके पास हो या मेरे पास हो, या कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो मन में पड़ता है। जब मैं आपके पास देखता हूं, अपने पास नहीं देखता हूं, मन में अंतर आता है। इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? इसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इसके पास वो है, उसके पास वो है, इसके पास वो, पता नहीं किस किस के पास क्या क्या है, और मेरे पास नहीं है। मेरे पास भी होना चाहिए, इसलिए आदमी नाखुश है। ये बहुत बढ़िया बोलता है, मैं क्यों नहीं बोलता हूं ऐसा? नाखुश है आदमी। ये बहुत बढ़िया गाता है, मैं क्यों नहीं गाता हूं? नाखुश है आदमी। ये बहुत बढ़िया लिखता है, मैं नहीं लिख सकता, इसलिए नाखुश हूं। आप देखेंगे हर विषय में, हर क्षेत्र में व्यक्ति इतना नाखुश है, इतना असंतुष्ट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और तृष्णा इतनी अधिक है व्यक्ति के जीवन में, जिसको भी देखता है वैसे बनना चाहता है। ये तृष्णा है उसके मन में। जिसको भी देखता है वैसा ही अपने आप को बनाना चाहता है। गाने वाले को देखता है, वाह मैं भी ऐसे गा सकता हूं, मैं भी ऐसे गा लूंगा, ओहो कितना अच्छा होता मैं ऐसा गाऊंगा। अरे भले आदमी, गॉड गिफ्टेड है वो गा सकता है, उसके अंदर ये कला है, और तुझ में दूसरी कोई कला है, उसको डेवलप कर। अगर गा लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर बढ़िया आप भी गाते हो तो हमें क्या आपत्ति है। लेकिन गा नहीं सकते हो तो क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों नाखुश हो रहे हो, क्यों परेशानी मोल लेना है? परेशान है आदमी। वो बहुत बढ़िया लिखता है, मैं नहीं लिख पा रहा हूं इसलिए नाखुश हूं। वो बहुत बढ़िया बोलता है, मैं नहीं बोल पा रहा हूं इसलिए नाखुश हूं। उसका शरीर बहुत अच्छा, मेरा क्यों ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं, नहीं बन पा रहा हूं, नाखुश हूं। आप देखिए किसी भी दृष्टि से, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे, जिसको भी वो व्यक्ति देखता है ना, जो शाना होता है ना व्यक्ति, जिसको भी देखता है वैसे बनना चाहता है। जिसको देखता है वैसा वैसा बनना चाहता है, वैसा बन नहीं पाता है, इसलिए नाखुश रहता है। तो ये जो स्थिति है व्यक्ति की, बहुत भयंकर स्थिति है। ऐसी स्थिति में ना तो उसका ध्यान होता है, न भजन होता है, कुछ भी ढंग से नहीं हो सकता, बस चल रहा है, ऐसे जी रहा है व्यक्ति। ये जो तृष्णा है मन के अंदर, आदमी को नहीं समझ में आता है। उसको यही समझ में आता है जब दूसरे की तृष्णा को देखता है ना, दूसरे की तृष्णा को, तब उसको समझ में, देख 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 ये आदमी कैसा आदमी है, कितना लोभी आदमी, कुछ नहीं कर सकता, फिर भी इसके पीछे दौड़ रहा है, इसको भगवान सद्बुद्धि दे, ऐसा वो उसके लिए कहता है। उसको ये पता नहीं लगता किसी और विषय में मैं भी वैसे चल रहा हूं। वो तो तृष्णा से युक्त है, तो मैं भी किसी ना किसी विषय में तृष्णा से युक्त हूं। ये नहीं देख पाता आदमी, बस दूसरे को ही देखना है। तो इस तृष्णा को पकड़ना है, कहां कहां मेरे मन में तृष्णा है, किस विषय में है, किस प्रसंग में है, कितना प्रतिशत है, ये सब पकड़ना पड़ेगा। और पकड़ करके उसको समझना पड़ेगा। देखिए इच्छा रखना गलत नहीं है, बुरी बात नहीं है। बिना इच्छा के तो हम जी नहीं सकते। अब न रखना चाहे तो हो नहीं सकता। मेरी बात को समझना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इच्छा को आप रोक नहीं सकते। इच्छा तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक आत्मा तब तक इच्छा, इच्छा को हटा नहीं सकते हो। इच्छा तो आत्मा का स्वरूप है।
यहां प्रश्न इच्छा का नहीं है, ओवर इच्छा की बात हो रही है, अतिरिक्त इच्छा की बात हो रही है, नैमित्तिक इच्छा की बात हो रही है। स्वाभाविक इच्छा तो रहेगी, मेरी बात को समझना। स्वाभाविक इच्छा तो आत्मा का स्वभाव है, वो तो हमेशा रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। इच्छा को हटा देंगे तो आत्मा का स्वरूप ही नहीं रहेगा। इच्छा करनी चाहिए, इच्छा करनी चाहिए, पर यह इच्छा तृष्णा नहीं है, इस बात को समझना है। किसी गाते हुए को देख करके मेरे में इच्छा हो रही कि मेरे को भी गाना चाहिए ऐसा, तो मैं जितना भी गा सकूंगा उतना ही गा पालूंगा। जितना मैंने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, गा गा करके, सीख सीख करके, और जितना भी गाया उसमें यदि खुश नहीं हूं तो समझ लेना वही तृष्णा है। दस विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, और 10 विद्यार्थियों को जो जो अंक मिला है, अब देखिएगा नाखुश है आदमी, मेरे को इतना कम क्यों आया, देखो उनको आपने ज्यादा अंक दिया, मेरे को कम अंक दिया, तो आप पक्षपात कर रहे हो। देखो उनको तो आपने 1.5 अंक दिया और मेरे को 1 ही दिया, दोनों एक जैसे लिखे। नाखुश है आदमी, ये नहीं देख पा रहा हो, अपने सामर्थ्य को नहीं देख पा रहा है, अपनी योग्यता को नहीं देख पा रहा है, अपने ज्ञान को नहीं देख रहा है, ये नहीं देख रहा व्यक्ति। ये एक उदाहरण मात्र है, इस हर विषय में इसी तरह करता आदमी। इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, पर जिस इच्छा से जो मेहनत किया है, उस मेहनत के अनुरूप यदि फल आपको मिला है, उसमें आपको खुश रहना है, वो क्यों नहीं रहे थे? यही बात समझने योग्य है। इसलिए महापुरुष ने यह बात कही है, सर्वाह संपत्तयः तस्य, सारी संपत्तियां उसी की है। संतुष्टम यस्य मानसम, जिसका मन खुश है, वो इस बात को जानता है कि मैं जैसा मेहनत कर रहा हूं उसी के अनुरूप मेरे को प्रतिफल मिल रहा है। और इसका यह मतलब नहीं है बस जो मिल गया सो मिल गया, आगे करना कुछ नहीं है, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, यह इसका मतलब नहीं है। जितना मिला उसमें खुश हो जाओ और आगे के लिए और पाने के लिए और मेहनत करो ना। आगे के मेहनत को रोकने की बात नहीं हो रही है, मेरी ये बात नहीं हो रही है हाजी जैसा है वैसे, पढ़ नहीं सकते ना, कोई बात नहीं, बैठे रहो। पढ़ नहीं सकता जी क्योंकि मेरी उम्र नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। अरे पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर इच्छा आ जाए, पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, शरीर की तो उम्र होती है, अवस्था की तो होती है। भाई कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई प्रौढ़ है, कोई बच्चा है, शरीर की अवस्थाएं होती है, लेकिन पढ़ने की अवस्थाएं नहीं होती है। ज्ञान को प्राप्त करने में आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा ना, शरीर में अंतर हो सकता, शारीरिक मेहनत पुरुषार्थ में अंतर हो सकता है। ठीक है, आप शारीरिक मेहनत मत करो, मानसिक मेहनत करो, जैसा आप कर सकते वैसे करो, खाली मत बैठो, निठल्ला नहीं रहो, उद्यम करो, मेहनत करो, जैसा आप कर सकते हो। इच्छा रखो और उस इच्छा के लिए मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत में जो भी मिला है उसी में खुश रहो और आगे और मेहनत करो ना। मना किसने किया? और आगे मेहनत करने के लिए कोई मना ही नहीं है, पर केवल बैठे रहे ना, देखो जी बस अब क्या करना है, अब इस बुढ़ापे में क्या पढ़ना है, अब एक बन तो गए एक विषय में आचार्य, अब दूसरा
क्यों पढ़ूं, दूसरा आचार्य दर्शनाचार्य बन गया हूं, व्याकरणाचार्य बन गया हूं, अब ये आचार्य क्यों बनूं, वो आचार्य क्यों बनूं, ये क्यों बनूं, बस हो गए ना, खुश है हम इसी में, एक विषय को पढ़ करके खुश है हम लोग। ये नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो, तब तक पढ़ते रहो जब तक लक्ष्य सामने ना आए। इसलिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर उम्र होती है ऐसा मानते हो तो उस ऋषि को सामने रख लो ना, महर्षि भारद्वाज को, महर्षि भारद्वाज को सामने रखो, देखिए उसकी क्या उम्र थी। जैसे भी हम सुनते हैं, बृहद विमान शास्त्र के प्रणेता महर्षि भारद्वाज 400 साल जिए, ऐसा शास्त्र कहता है। और वो, उसका एक ही मकसद था, पढ़ने का। दोबारा अवसर मिले तो मैं वेद पढ़ूं। 100 साल तक पढ़ डाला, फिर वो कहता है अगर दोबारा और 100 साल मिलेगा ना तो फिर मैं क्या करूंगा, वेद पढ़ूंगा। तीसरी बार अवसर मिले तो क्या करोगे, तो वेद पढ़ूंगा। चौथी बार अवसर मिले तो क्या करोगे, वेद पढ़ूंगा। मतलब 400 साल तक वेद ही पढ़ता रहा, कमाल है। तब जाकर के बृहद विमान शास्त्र लिख दिया। अगर वो ये सोचते, ये विचार करते, अब तो क्या पढ़ना है, 100 साल तक तो पढ़ लिया है, बहुत पढ़ लिया है। आदमी एक बार योग को पढ़ता है ना, 2 बार पढ़ता है, 2 बार पढ़ लिया, कितने बार पढ़ लूंगा, बस हो गया। किसी को वो समझ लेता है, समझ लिया ना तो हो गए ना, क्या बार बार समझना है। यहां कोई आता है ना, आदमी वो सोचता है ये क्या बोलते हैं, वही तो बोलते हैं, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, वही तो बोलते हैं। कोई नया तो कुछ है ही नहीं है, और नया कहां से लाएंगे। आप नया बनकर के आ जाओ तो नया आ जाएगा, आप पुराने बनकर के आओ तो पुराने तो आएगा ना। आदमी नाखुश है, प्रवचन से भी नाखुश है। प्रवचन सुन सुन करके इतना बोर हो गया, वो नाखुश हो गया। आप जिधर भी उंगली लगाओ वहीं पर नाखुश है आदमी। ये नाखुशी जो है बहुत परेशान करती है, आदमी दुखी हो रहा है। असंतोष असंतोष असंतोष। अगर इस असंतोष में रहेंगे ना तो निश्चित बात है कि बेड़ा पार नहीं होने वाला है। चाहे इसको हंस करके टाल दो और हंसी हंसी में आगे बढ़ जाओ, दोनों बातें। या तो इसको हंस करके ठीक है, एंटरटेनमेंट मान लो, विनोद मान लो और त्याग दो, छोड़ दो। और इस हंसी को गंभीरता में ले लें कि कई बार व्यक्ति हंस हंस करके ऐसी बात कह देता है और वो दिल को छू लेती है वो बात, तो आदमी आगे बढ़ जाता है। और नहीं तो बस ठीक है, हंस करके उसको टाल दो, कोई बात नहीं। हंसाने का भी एक बहुत बड़ा मकसद होता है। तो इस बात को समझ करके हमें चलना है। ये जो संतोष है, इस संतोष से अनुत्तम सुख मिलता है, बहुत बड़ा सुख मिलता है। उस जैसा सुख इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसकी चर्चा करेंगे, कितना बड़ा सुख होता है इसकी चर्चा करेंगे। और महर्षि क्या कहते हैं संतोष के बारे में, ये कितना बड़ा सुख है। तो इस सुख के बारे में अगर समझ लें कि इतना बड़ा सुख है तो इसको क्यों छोड़े हम। आत्मा को तो सुख चाहिए, और इतना बड़ा सुख मिलने वाला हो उसको क्यों छोड़े हम। छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है। सुख समझ में आ जाए और सुख को ना पकड़े कोई, ये हो नहीं सकता। सुख समझ में नहीं आता इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है।
और दुख समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए दुख को पकड़ पा रहा है। मेरी बात को समझना, सुख समझ में नहीं आ रहा है इसलिए सुख को नहीं पकड़ रहा है, दुख समझ में नहीं आ रहा है इसलिए दुख को पकड़ के रखता। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।